सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। इनका जन्म 28 मई 1166 को अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये अजमेर के सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में हुआ था। अब आइए यहाँ थोड़ी चर्चा करते हैं। हम लोग महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इनका जन्म जो है अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में हुआ था। अजमेर जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में इन्हें अजमेर का राजा बनाया गया। उस समय ये अल्पवयस्क थे, यानी पूरी तरह बड़े नहीं हुए थे, या आप इन्हें नाबालिग भी कह सकते हैं। उस समय इन्हें सिंहासन पर बिठाया गया। आगे चलकर दिल्ली के राजा महाराज अनंतपाल ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बना दिया। महाराज अनंतपाल रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे। सन 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय, जिन्हें भीमदेव भी कहा जाता है, से युद्ध किया था। इसके पहले 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के राजा परमर्दी देव को पराजित किया था और अपने आसपास के कई छोटे पड़ोसी राज्यों को भी इन्होंने पराजित किया था तथा स्वयं को उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित किया। यहाँ भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आगे समय बीतता गया। जब पृथ्वीराज चौहान थोड़े बड़े हो गए तब दिल्ली के महाराज अनंतपाल ने इन्हें दिल्ली का राजा बना दिया। कई ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि महाराज अनंतपाल पृथ्वीराज चौहान के नाना थे और अपने नाती को ही उन्होंने दिल्ली का राजा बनाया था। 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय या भीमदेव से इनका युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा था, इसकी ठीक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था और कई इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय के बीच संधि हो गई थी। इसके पहले ही 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा राज्य के विरुद्ध युद्ध किया था और महोबा के राजा परमर्दी देव को भी पराजित कर दिया था। महोबा के दो वीर योद्धा थे, आला और उदल। कहते हैं कि इस युद्ध में उन्होंने भी बड़ी वीरता के साथ भाग लिया। बड़ी वीरता के साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना से युद्ध किया, किंतु अंततः महोबा की पराजय हुई और महोबा पर पृथ्वीराज चौहान का आधिपत्य या प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार कम उम्र के होते हुए भी महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपनी योग्यता का परिचय दिया और अपने आप को एक कुशल, योग्य और साहसी प्रशासक के रूप में स्थापित किया और अपनी प्रजा का भी पूरा ध्यान रखा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गजनी अफगानिस्तान से आए हुए लुटेरे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध को मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जिसमें क्षत्रिय कुलभूषण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ और अपनी जान बचाकर गजनी भाग गया। तराइन का प्रथम युद्ध जीतने और विदेशी आक्रांता को हराने के बाद महाराज पृथ्वीराज चौहान की ख्याति संपूर्ण भारत में फैल गई। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने साम्राज्य विस्तार किया, जो कि आप लोग जानते हैं, और कई छोटे छोटे राज्यों को जीता और अपनी वीरता का परिचय दिया, किंतु इनकी वास्तविक परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि विदेशी आक्रमण होने वाला था। गजनी अफगानिस्तान से आया हुआ लुटेरा, जो अपने बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी के आदेश पर भारत को जीतने की इच्छा से आया था, उसने सन 1191 में
भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया। ये किला पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा में आता था। इससे पृथ्वीराज चौहान बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए ललकारा और मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध तराइन नामक स्थान पर हुआ था, जो भारत के हरियाणा राज्य में आता है। इसीलिए इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में इसकी गणना होती है, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्रशासक ने इस प्रकार विदेशी आक्रांता को नहीं खदेड़ा था, जैसे पूरी साहस और वीरता के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराकर उसे गजनी वापस भागने के लिए विवश कर दिया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो